हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो पहले मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो अभी तक हम 3 श्लोकास जो है दामोदराष्टकम के वो पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा 4th है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वरं देव न मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्यैः। अनुवाद इस तरह से है। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना ही मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और कोई दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली जो योग्य बात है वो ये है कि जो सत्यव्रत मुनि जी जो है, जब उनको कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए तो कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि भाई क्या वर चाहते हो तुम, है ना। क्योंकि भगवान जो है हर तरह का वर देने में समर्थ है। उनके पास सब कुछ है, वो कुछ भी दे सकते हैं। जो भक्त मांगेगा भगवान जी दे देंगे। बट यहाँ पर सत्यव्रत मुनि जो है वो मना कर देते हैं कि भगवान जी मेरे को तो नवधा भक्ति भी नहीं चाहिए। यहाँ लिखा है नवधा भक्ति क्या है। नवधा भक्ति में बहुत बार आप लोगों को पता है, आपको ऑलरेडी ज्ञान है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ठीक। तो जो सत्यव्रत मुनि जी हैं वो बोल देते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। हे नाथ, मैं आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ। तो दैट मीन्स कि बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसको वर्ड दे दिया उन्होंने, भीख मांगता हूँ, कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान। ये मतलब भगवान जी कह रहे हैं। तो वरम देव का मतलब जब समक्ष साथ में कोई बैठा हो उसको बोलते हैं वरन देव। वरन देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्यै। जब कोई साथ में बैठा हो वरन देव का मतलब वो है। तो स्टार्टिंग जब हमने शुरू किया, पहला श्लोक जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो पहला शब्द क्या है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, नमामीश्वरम, कि मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। बड़े ही भाव विभोर होकर भगवान को दंडवत कर रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो 4th और 5th वर्ष है ये विशेष है, मतलब कुछ खास हो जाता है डिवोटीज के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखता है मतलब डिवोटीज का मूड क्या है, क्या होना चाहिए बेसिकली। तो वरम देव मतलब वरदान, देवम मतलब भगवान। देवी देवता भी आते हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि कृष्ण भगवान के लिए ही बातचीत हो रही है। ईश्वरम जो है उसके लिए कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग किया है, उनके लिए किया है। तो देवी देवता भी होते हैं। संस्कृत में महादेव
भी कहेंगे, देवी देवता महादेव भी है, देवी देवताओं में उच्च है शिव जी भगवान, है ना। तो संस्कृत जो है वो बहुत ही मीठी लैंग्वेज है। अगर किसी को उसका ज्ञान हो तो एक ही वर्ड के बहुत सारे हम मीनिंग निकाल सकते हैं। तो लिखने वाले का क्या मूड है उसको डिफाइन करता है बेसिकली ये। तो एक्चुअली यहाँ पर जो देव का अर्थ है वो भगवान श्री कृष्ण का है, अन्य देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भगवान से आप समझे कि जैसा हमने पहले पढ़ा, नमामीश्वरम, ईश्वरम, ईश मतलब भगवान जी के लिए। तो सब कुछ देने वाले यहाँ पर कौन है, वो भगवान कृष्ण है, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सत्यव्रत मुनि जो है वो भगवान जी को मना कर देते हैं फिलहाल कि भगवान जी मुझे तो ये नवधा भक्ति जो है ये भी नहीं चाहिए। ठीक। तो फिर भगवान पूछते हैं अगर ये भी नहीं चाहिए तो फिर आपको क्या चाहिए। क्योंकि देखो जो ये नवधा भक्ति है, ये 9 मेथड जो हमें बताए हैं, इसमें से हम एक का भी कुछ करेंगे तो हम मतलब कि भगवत धाम जाने के लायक हो सकते हैं या फिर अपना अगला सुधार सकते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि आपका मुझे क्या चाहिए, ये देखो लास्ट लाइन, मुझे तो आपका यह कृपा की भीख मांगते हो। क्या कहते हैं वो सत्यव्रत मुनि जी की, आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल तक विराजमान रहे, मुझे और किसी दूसरे वरदान से कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या मांग रहे हैं कि जो बाल्य का रूप है वो मेरे दिल में बस जाए, जो आपका बाल रूप है जिसमें आपका बचपन है। ठीक है। जैसे भगवान जी का लड्डू गोपाल वाला जो रूप है, जो भगवान जी का दामोदर लीला में जो हमें देखने को मिलता है, वो वाला रूप है। वो सत्यव्रत मुनि जी कहते हैं कि वो वाला रूप मैं चाहता हूँ कि भगवान जी आप मेरे दिल में उसी रूप में बैठ जाओ, हमेशा के लिए विराजमान हो जाओ। तो इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि जैसे ये नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति को उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। फिर बोला कि भाई मेरे को गोपाल रूप चाहिए आपका, हमेशा का हमेशा मेरे दिल में विराजमान हो जाए। दिल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने फोटो में भी यहाँ पे दिल बना दिया है कि भगवान को कहाँ बिठाना चाहते हैं, अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें एक सीखने को भी मिलता है कि जैसे श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद का 11वां अध्याय का 10वां और 11वां जो श्लोक है, उसमें एक कहानी आती है पूरी, मतलब भगवान जी की बाल लीला, जिसमें जो फल बेचने वाले की कथा आती है कि वो किस तरह से भगवान जी के बारे में सुनती है कि तुमने सुना क्या, कान्हा कैसा है, कान्हा ने आज ये कर दिया, कन्हैया ने ये कर दिया, कृष्णा ने ये कर दिया। तो इनको बेसिकली श्रवणम से, पहला जो स्टेप होता है भक्ति का, श्रवणम से इनको थोड़ा मतलब जिज्ञासा सी उठी कि कृष्ण आखिर होगा कौन। सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने ये कर दिया, कृष्ण ने वो कर दिया, आखिर कौन है ये कृष्ण, ये क्या करता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी राक्षसों का वध कर दिया। तो इनको थोड़ी जिज्ञासा उठी कि भाई मैं भी जाऊं, मैं भी देखूं कौन अद्भुत सा बालक है, कौन सा बच्चा है, मैं भी जाकर दर्शन करूं, क्योंकि उनको थोड़ा पता था भगवान है। पर सुन सुन के इतना ज्यादा इनको हो गया। तो उसके बाद ये उनके मोहल्ले में जाते हैं फल बेचने के लिए। तो बोल रहे होते हैं, मतलब जैसे फल बेचने वाले आवाज लगाते हैं, सेब ले लो, संतरे ले लो, चीकू ले लो, अनार ले लो, जो भी फल फ्रूट्स आते हैं उनका नाम लेते हैं। तो कृष्ण भगवान जो होते हैं ऊपर छत से देख रहे होते हैं, तो फलों को देखकर एकदम से नीचे आते हैं और एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अपने छोटे छोटे से हाथों में क्योंकि देखो उस समय पर क्या होता था कि लेन देन का सिस्टम था, पैसा वाला तो नहीं होता था, लेकिन लेन देन का सिस्टम ऐसा होता था कि जैसे आजकल भी आपने देखा होगा कुछ सालों तक कुछ घरों के लोग जो होते थे वो क्या करते थे, पुराने कपड़े बर्तन वालों को देते थे, उनसे नया पतीला डूंगा इस तरह के प्लेट्स ले ली, कुछ किचन के बर्तन लेते थे। तो अदला बदली करते थे कि कपड़े दे दिए, बर्तन ले लिए। अभी यहाँ पर क्या सिस्टम था, अनाज के बदले कोई चीज देनी। तो कृष्ण भगवान ने अक्सर देखा हुआ था कि जब उनकी यशोदा मैया है, अगर कोई कुछ बेचने वाला आता है तो यशोदा मैया क्या करती है, स्टोर रूम में जाती है, वहां से कुछ अनाज लाते हैं और वो आगे देते हैं, फिर उनको बदले में चीज मिलती है। तो कृष्ण भगवान यशोदा मैया से जाते हैं, पूछते हैं कि भाई मुझे भी जाना है, मुझे फ्रूट लेना है। तो मैया बोलती है ठीक है जाओ स्टोर में। वो स्टोर में चले जाते हैं, वहां से अपने छोटे छोटे हाथों में, देखो हाथ कितने छोटे छोटे भगवान जी के, छोटे छोटे हाथों में भगवान जी लेकर आते हैं चावल के दाने। अब भगवान जी जो है वो इतने ज्यादा छोटे, इतने छोटे, मतलब बाल रूप जो बताया भगवान जी का इस हाइट के बराबर। ठीक है। तो भगवान जी जब वो लेकर आते हैं तो छोटे छोटे हाथों से क्या होता है कि कुछ ही दाने जो होते हैं मुट्ठी में बच पाते हैं, बाकी सारे तो वो गिरते हुए चले आते हैं, क्योंकि भगवान, अब बच्चा जो है छोटा सा भागता हुआ अगर आएगा, उसके हाथ में कोई चीज होगी जो उसने अपनी तरफ से मुट्ठी भरकर उठाई होगी। बट देखो इतने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से हाथ आप लोगों के सामने हैं, जिसको हम कहेंगे कि एकदम से लाइक लोटस फीट हैंड्स। इसके अंदर चावल स्लिप होना संभावना है ही है, क्योंकि बहुत नरम हाथ है भगवान जी के।
जिसकी चर्चा हमने परसों के श्लोक में भी की थी और कल के श्लोक में भी की थी, कि बहुत ही कोमल सॉफ्ट से हैंडू है भगवान जी के, छोटे छोटे से। तो उसमें से स्लिप होते होते भगवान जी जब आते हैं, तो उनकी मुट्ठी में मात्र 3 4 5 दाने ही बचते हैं। तो वो उस फल बेचने वाली जो माता होती है, उनको वो दे देते हैं कि मेरे पास तो यही है। तो माता क्या करती है बदले में, माता उनका पहले मुंह जो होता है भगवान जी का, जो चरण कमल मतलब फेस जो होता है भगवान जी का, भगवान जी के पैरों को निहारती है, भगवान जी के कमर कमर को, हाथों को, पूरे भगवान जी को बिल्कुल एक माता की तरह निहारती है। उसके बाद बहुत वात्सल्य उनको उठता है, तो वो एकदम से जैसे होता है ना कि सुध बुध खो जाना, ऐसे वो भाव विभोर हो जाती है देखकर कृष्ण भगवान जी को, और कितनी खुशी भी उनको फील होती है। वो उनका मुंह देखती रहती है और एक एक करके भगवान जी को फल पकड़ाती जाती है, पकड़ाती जाती है, पकड़ाती जाती है। अब भगवान जी भी उस समय पर बेबी हैं, वो देख रहे हैं ये मुझे इतने सारे फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, मैं कैसे हैंडल करूं, मैं कैसे संभालूं, मैं इनको कहाँ रखूं। तो उन्होंने ये सारे फूल जो ये फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, अपने पास, अपने जितना सामर्थ्य होता है भगवान जी का, मतलब उस एज वाइज, मतलब कि हालांकि देखा जाए तो उन्होंने तो पूरा ब्रह्मांड ही 2 पैरों में नाप लिया अपना, 3 पग में पूरी की पूरी ब्रह्मांड की वो कर लिया था, नाप लिया था। बट यहाँ पर भगवान जो एक्ट कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक मात्र 2.5 3 साल के बच्चे का कर रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से भगवान जी थोड़ा दिखा रहे हैं कि भाई मैं कहाँ पकड़ूंगा, मैं इतने सारे कैसे पकड़ूंगा। लेकिन भगवान जी भी बहुत खुश होते हैं कि वाह, इतने सारे फ्रूट्स मुझे आंटी ने दे दिए, वाह, ऐसा करके भगवान खुश होते हैं। और बदले में भगवान क्या दे देते हैं उनको, भगवान उनकी फल की टोकरी को पूरा हीरे जवाहरात इत्यादि से भर देते हैं। और ये जो फल बेचने वाली होती है, मतलब भगवान जी को, भगवान ये सारा कुछ उनको दे देते हैं कि ये गरीब है बेचारी। क्योंकि देखो आजकल क्या होता है कि यूजुअली किसी की दुकान पर अगर कोई मांगने वाला चला आए, अगर वो बोले कि भगवान जी के नाम पे हमें थोड़ा सा दे दो, वो मांगेगा भगवान के नाम पे। लेकिन जो दुकानदार होगा कहते चलते रहो आगे, हमने अभी बोल ही नहीं किया, निकलो आगे यार, बोनी का टाइम है हमारी। लेकिन देखा जाए ये फल बेचने वाली, जबकि यहाँ पर रिवाज भी क्या है, चीज के बदले चीज लेना, और छोटे छोटे दाने चावल के, है ना, उसके बदले में फूल, ये फल वाली माता ने पूरा का पूरा टोकरा भगवान जी को दे दिया कि आप ले लो, आप खाओ लल्ला, आप खा लो, आप ले जाओ, सारे फ्रूट्स ले जाओ। तो भगवान जब इसका भाव देखते हैं कि क्या ममता है, क्या भाव है इसका, तो भगवान भी इसको बदले में पूरा का पूरा सब चीजें दे देते हैं। और इससे जो ये बोलती है कि मुझे ना प्लीज एक बारी माँ कहकर पुकारो और मेरी गोद में बैठोगे। तो कृष्ण भगवान को एक्चुअली मना किया होता है उनके माता जी और पिताजी ने, यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने मना किया होता है। मना करने का रीजन उनका ये होता है क्योंकि जब कृष्ण भगवान जैसे ही पहुंचते हैं गोकुल में, तो वहां पर क्या होने लगता है कि कभी कोई राक्षस आ रहा है, कभी पूतना आ रही है, कभी बकासुर आ रहा है, कभी कोई। तो भगवान जी को हमेशा कोई ना कोई मारने के लिए आता रहता था, कोई उठाने के लिए आता रहता था। तो पेरेंट्स थोड़ा डर जाते थे कि मतलब कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई लेके कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, कोई उठा के ना ले जाए, कोई चोरी ना कर ले, कोई मार ना डाले। तो उनको समझा कर रखा था कि किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाना, इस तरह से। तो सिमिलरली भौतिक जगत में भी आपको देखने को मिलता है कि जैसे हम लोग छोटे होते थे, तो हमें भी जब हम हमारे मम्मा पापा कहीं ट्रैवल पे लेके जाते थे, है ना, तो हमें क्या सिखाते थे कि कोई भी अंकल आंटी एक्स वाई जेड आपको जो बिना जान पहचान की ट्रेन में बोले कि बेटा ये टॉफी ले लो, आइसक्रीम खा लो, आप किसी से कोई चीज नहीं पकड़ोगे, कुछ खाना होगा तो बस मम्मा को बोलना, पापा को बोलना, वो लेकर देंगे। किसी अनजान बंदे से कोई चीज नहीं हाथ में लेनी पकड़नी खाने के लिए, है ना, हमें भी समझाते हैं ऐसा। तो ऐसे ही उनके मतलब मम्मा पापा ने भी कृष्ण भगवान जी को ऐसे ही समझाया हुआ था, किसी से कोई ऐसे ज्यादा नहीं बैठना, ज्यादा बातचीत नहीं करनी। तो कृष्ण भगवान को जब वो बोलती है इस तरह से फल बेचने वाली कि क्या तुम मेरी गोद में 2 मिनट के बैठ के मुझे माँ कहोगे, मैया बोलोगे। तो कृष्ण भगवान पहले तो फटाफट इधर उधर देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि भगवान जी को ये भी है कि मुझे डांटना पड़े यशोदा मैया से, ठीक, और थोड़ा सा ये भी है कि जो भक्त के रूप में मेरे पास ये आई है, जो मेरी सेवा कर रही है, जिसने पूरा फल मेरे को दे दिया, ठीक, बदले में, मतलब ये जो माता फल बेचने वाली आई है, इसकी इसकी भी खुशी का मुझे ध्यान रखना है, भगवान जी ये सोचते हैं। और भगवान जी आगे पीछे फटाफट ऊपर नीचे देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, और जल्दी से गोदी में बैठते और कहते हैं मैया 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 कहकर दौड़ जाते हैं, एकदम से भाग जाते हैं। और जो फल बेचने वाली होती है वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है, यार मेरे साथ हुआ क्या है, ये हो क्या गया है मेरे को। जैसे कुछ सुन्न नहीं हो जाता बंदा 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, वो वैसे ही उसकी हालत हो गई कि मुझे क्या हुआ, कुछ होश नहीं है। और देखा जब भगवान जी को, भगवान जी फ्रूट लेके अपने अंदर घर में घुसे, चले गए, दौड़ गए एकदम से, मैया मैया बोलते चले गए। तो फल बेचने वाली ने जब जाकर देखा कि अरे, पहले तो उसको कोई ख्याल नहीं आया। पहले जब ये आई थी तो ये बोलती हुई आई थी,
कि सेब ले लो, संतरे ले लो, किन्नू ले लो, अमरूद ले लो, यूं बोलती हुई आई थी। लेकिन जब ये गई तो ये क्या बोलती बोलती हुई, कृष्णा, कान्हा, माधव, रमन, माधव, कृष्ण कृष्ण, ये चीजें बोलती हुई ये जा रही थी, मतलब सुध बुध खो बैठी थी। एट वंस इसको काफी आगे जाकर यमुना नदी के पास जब ये पहुंची, इसको लगा यार मेरी टोकरी इतनी हैवी कैसे होगी, उस बालक ने तो मेरे को मात्र 3-4 चावल के दाने ही दिए थे, देखूं तो मेरी टोकरी इतनी हैवी कैसे होगी। और जब वो टोकरी अपनी खोलते हैं, देखते हैं, नीचे उतारते हैं, तो वो हीरे, गहने, जवाहरात, कीमती मोती, रत्नों से भरी हुई होती है। फिर वो समझ जाती है कि कृष्ण कौन है। तो फिर वो कहती है मैंने इनको क्या करना है, मैंने इस मतलब ये तो टोटली मेरे लिए कांच के टुकड़ों के समान है, ये सारी चीजें, वस्तुएं, ये गहने, ये जेवर, डायमंड, सोना, चांदी, हीरा, मोती, कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को। तो वो क्या करती, सारा का सारा टोकरी अपनी उठाकर पूरी यमुना नदी में उड़ेल देती है। मतलब सानू मिल जाए नाम प्यारा और सानू की चाहिए, पंजाबी में है, सानू मिल जाए राम प्यारा और सानू की चाहिदा। तो मतलब इसका ये है कि अगर हमें कृष्ण भगवान मिल गए, अगर हमें राम प्यारा नाम, हमें राम भगवान का मिल गया, तो हमें और क्या चाहिए। तो इस तरह, इस भाव से वो टोकरी को फेंक देती है। एनीवेज, अगर हम भगवान जी के पास कभी भौतिक दृष्टि से जाएंगे कि भगवान जी हमको ये चाहिए, भगवान जी हमको ये चाहिए, भगवान जी दे देंगे, उल्टा जल्दी दे देंगे, कहेंगे यार चलो ठीक है, पीछा छूटा। क्योंकि भगवान क्या है कि मतलब कि जब भक्त भगवान जी से बहुत प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, तो भगवान भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, कंट्रोल में हो जाते हैं। तो हमें क्या, हम पसंद करेंगे किसी के कंट्रोल में रहना? नहीं। तो भगवान जी को कैसे पसंद होगा किसी के कंट्रोल में रहना? उनको भी बंदिश लगती है ना, ऑब्वियसली लगती है, वो भी पसंद नहीं करेंगे रहना। तो भगवान जी भी सोचेंगे चलो ठीक है, इसको सोना चाहिए ना, चांदी चाहिए ना, गाड़ी मांग रहा है ना, बंगला मांग रहा है ना, कार मांग रहा है, चलो दो यार, इसको हल्के में छुटकारा करवाओ अपना, दे दो इसको। लेकिन भक्ति जो है वो मुश्किल से मिलती है। तो भक्ति के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह से आपको, आई होप आप लोगों को लीला का आनंद आया होगा सुनकर। आज तो बहुत बार सुनी है, बट ये मेरी फेवरेट है। मतलब मैं जितनी बार सुनती हूँ, बोलती हूँ, मुझे बहुत मजा सा आता है, अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। दूसरा जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पर, ये है प्रहलाद महाराज और अपना नरसिंह भगवान जी का, है ना। अभी प्रहलाद जैसा जो बच्चा है, वो हिरण्यकशिपु जैसे दानव के घर में जन्म लेता है, तो ऑब्वियसली जो प्रहलाद महाराज का जो बचपन रहा होगा, वो नारकीय जीवन एक तरह का रहा है, नारकीय जीवन रहा है। ठीक है, क्योंकि जब प्रहलाद प्रहलाद महाराज के पिता ही ऐसे हैं, राक्षस उनके फ्रेंड्स हैं, मतलब जो उनकी हम उम्र के बच्चे हैं, सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, जिनके साथ वो एजुकेशन लेते हैं, वो क्या है, वो भी राक्षस है। जो उनके टीचर्स हैं वो भी राक्षस है। हाँ, एक मदर है जो धार्मिक प्रवृत्ति की है, सात्विक नेचर की है, जो भगवान जी में आस्था रखती है। और जो पिता है, जो चाचू हैं, वो तो सब राक्षस ही हैं। और वो क्यों बोलते रहते थे, जहां जाता हूँ नारायण नारायण सुनकर मेरा कान पक जाता है, ये क्या लड़का है, ये हमेशा नारायण नारायण करता है, नाम मत लो उसका नारायण का। तो अभी जब चेतना जो थी, अभी बहुत बार बच्चे जो है, स्टूडेंट्स, कुछ जो न्यूली भक्त होते हैं, वो पूछते हैं इसका रीजन कि प्रहलाद जैसे भक्त का पैदा होना हिरण्यकशिपु जैसे दानव के घर में कैसे पॉसिबल हो सकता था, राक्षस के घर में इतनी अच्छी औलाद कैसे आ सकती है। तो इसका उत्तर यही है कि जो इनका पिता पिता थे, जो इनके हिरण्यकशिपु, वो कहते थे कि जब भी मैं कहीं गली में जा रहा हूँ, अपने चौराहे पे खड़ा हो रहा हूँ, अपने छत की दीवार पे खड़ा हो रहा हूँ, या आते जाते लोगों को देख रहा हूँ, हर कोई नारायण 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 ही कह रहा है, और मैं तो थक गया हूँ सुन सुन के, मेरे कान पक गए। तो उनकी जो पत्नी थी, यानी कि प्रहलाद महाराज की माता जी, उन्होंने सोचा यही सही मौका है, इस वक्त इसकी जो चेतना है मेरे हस्बैंड की, वो पूरी की पूरी हुई हुई है भगवान वाली, तो यही मौका है। तो उन्होंने संभोग किया, तो पुत्र स्वरूप उनके घर में प्रहलाद जैसा भक्त जो है वो पैदा होता है। तो 10वें स्कंद में भी इसके बारे में हमें पूरा मिलता है, श्रीमद् भागवतम के। तो उनका उठना बैठना जो है प्रहलाद महाराज का, टोटली वो राक्षसों के साथ ही होता है ना। तो उनके जीवन में देखा जाए तो कितनी कठिनाई आई होंगी। अभी हमारे साथ क्या है रिसेंटली, मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे ग्रुप में हैं, जो यंग लड़के हैं, प्रभु जी जो यंग है, जो यंग माता जी है, उनका मोबाइल छीन लिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि भाई आपको भक्ति नहीं करनी, और उनको ये बोला जाएगा आप मंदिर में मत जाओ या आप तिलक मत लगाओ। उनको बस इतनी छोटी सी चीज होती है,
तो उनको इतना ज्यादा वो भर जाते हैं, इतना ज्यादा मतलब सुसाइडल थॉट्स उन लोगों को आने लगते हैं इतनी सी बात पर। लेकिन आप कंपेयर करो, अगर आप लोग कथा सुन रहे हो, जो उन बच्चों में से कोई बैठा है यहाँ पे, प्रभु जी या माता जी में से बैठा है कोई, आप लोग इमेजिन करो कि प्रहलाद महाराज का जीवन कैसा था। राक्षस वाले पिता, पिता ने क्या क्या नहीं किया अपने खुद के बच्चे को मरवाने के लिए। उस हिसाब से तो हमारे भौतिक जगत के मम्मी पापा देखा जाए तो फिर ठीक है ना। मतलब आपको क्या कहा जाता है कि मोबाइल मत यूज करो, बट मन से जुबान जुबान तो नहीं बांधी जाती है आप लोगों की, दिमाग तो नहीं बांध सकते आपका कोई। आप चाहो तो मानसिक रूप में भी भगवान जी को याद कर सकते हो, जुबान में भी याद कर सकते हो। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ही तो करना है। और जो ही आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करोगे, हरे कृष्ण बोला आपने, आपकी जुबान के ऊपर आकर नाम नाम अवतार के रूप में भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। तो इतना आसान है। तो इसमें सुसाइडल थॉट्स लाने की क्या जरूरत पड़ी है कि नहीं। इनको देखो प्रहलाद महाराज को, कभी पापा ने उनको सांपों के द्वारा डसाने की कोशिश की, है ना, कभी होलिका स्नान की, चलो आग में मर जाएगा लड़का, इस तरह से क्या क्या नहीं किया उन्होंने किया, उनकी बुआ ने किया, कितना कुछ किया, है ना। तो विनीता माता जी थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ेंगी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्णा विनीता माता जी, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण। ना धनम ना जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवताद् भक्तिर्हेतुकी त्वे। अनुवाद। हे सर्व समृद्ध जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। ना मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक नहीं हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच हमारे सबके लिए पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आपने श्लोक में सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता, तो मतलब हे, मतलब मुझे क्या नहीं चाहिए, मतलब कि मेरे को धन की जरूरत नहीं है। जो हमने पहला श्लोक अभी फोर्थ वाला पढ़ा है दामोदर अष्टकम का, वही है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया है, लगा दिया कि मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए हमको, भक्ति चाहिए, हमको प्रेम चाहिए। ठीक है, बस यही इतना ही है इस श्लोक में थोड़ा समझने वाला, कि मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायी हूँ, मतलब मुझे फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए। आजकल फॉलोअर्स का बहुत टक्का है लोगों को, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओ या फेसबुक पे जाओ, फॉलोअर्स 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 चाहिए, हमें फॉलो करें, हमें फॉलो करें, हमें फॉलो करें। ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना प्रशंसनीय काव्यों का, प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक नहीं हूं मैं, कि भाई मेरे को कोई वो करे, प्रेस करे, वाह क्या लिखा है, वाह क्या गाया है, इस तरह का भी कोई मेरे को नहीं चाहिए। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि मैं जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं, मतलब कि मैं आपकी भक्त जो है, भगवान की सिर्फ भक्ति करके ही खुश है। तो इसके बारे में जो भी हमने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ये फल बेचने वाली माता का, ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था और बिल्कुल फिट बैठता है कि मतलब उसको पूरा टोकरा मिल गया हीरे जवाहरातों से भरा हुआ, लेकिन उसने ठुकरा दिया, उसे पानी में बहा दिया। और जब उसको ये चीज दिखती है कि भगवान उसकी गोद में बैठे, उसका हाल कुछ इस तरह से था कि वो रो रही थी, हे लल्ला ए काना, मैं क्या करूं ये हीरे मोती लेके, काना तूने तो मेरे को माला माल कर दिया रे काना, रे काना तूने क्या कर दिया रे, मेरे साथ क्या कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए रे काना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे कुछ नहीं चाहिए। तूने तो मुझे तूने तो मुझे माँ का दर्जा दे दिया, तू मेरी गोद में आके मुझे माँ बोला रे काना, मेरे को हीरे नहीं चाहिए रे काना। इस तरह से बोलती 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 वो माता जा रही थी। तो सोचिए डिवोशन का क्या भाव रहा होगा, क्या भक्ति, कितनी ज्यादा उसमें प्रेम रहा होगा, है ना। तो एनीवेज थोड़ा इमोशनल होगी। ये अभी जय और विजय के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जय और विजय का, जो हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो शीला सनातन गोस्वामी जी, जिनकी हम टीका से पढ़ रहे हैं थोड़ा, तो उन्होंने भी अपने टीका में एग्जाम्पल दिया है कि भगवान ने, देखो जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, ये चार ब्रह्मा जी के पुत्र है, जो नीचे आप लोग देख रहे हो, जिसको मैंने हाईलाइट किया फोटो को, ये ब्रह्मा जी के बच्चे हैं चारों। सनक कोई नाम बताएगा मुझे इसके, सनक सनंदन सनक सनत सनातन, ये चार बच्चे हैं इनकी। अभी जैसा हम जानते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि के रचयिता है, राइट। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि आप लोगों को सृष्टि आगे बढ़ानी है, मतलब विवाह करना है, बच्चे वगैरह पैदा करने हैं।
तो इनमें ये जो बच्चे थे ना, ये बचपन से ही मतलब दिव्य थे। इन्होंने बोला अगर बड़े होकर शादी ही करनी है ना तो हम नहीं करेंगे। हम मतलब कि शादी क्या नहीं करेंगे, हम बड़ा ही नहीं होना चाहते, हम बड़ा ही नहीं होंगे कभी। तो ये आजीवन क्या रहे, 5 साल के बच्चे ही बन के रहे हमेशा। उसके बाद इनको मन किया कि भाई हम जाके विष्णु भगवान जी के दर्शन करें, हम भगवान जी के दर्शन करें। तो ये जाते हैं, और जो जय विजय है बेसिकली ये द्वारपाल है, इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी है। तो ये वहां जाके जो है ये द्वारपालों के साथ सामने जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, डोर बंद कर देते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं कि भाई आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो इन बच्चों ने, मतलब ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, चार चार कुमार भी बोला जाता है इनको, चार कुमारों ने रिक्वेस्ट किया आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो, प्लीज आप हमें अंदर जाने दो ना, हमने भगवान जी के दर्शन ही तो करने हैं, हम क्या मांग रहे हैं आपसे, भगवान प्लीज जाने दो। तो इन्होंने बोला नहीं, आप भगवान जी से नहीं मिल सकते, आपको अनुमति नहीं है। इन्होंने काफी रूड वे में बच्चों को ये बोल दिया कि भाई आपको अनुमति नहीं है अंदर जाने की। फिर ये बोलते हैं, दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं, और हमने तो सुना है कि जो भगवान जी होते हैं वो हमेशा अपने भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं, दर्शन देने के लिए वो कभी मना नहीं करते, इनकार नहीं करते। तो फिर आप क्यों हमें मना कर रहे हैं, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो। इस तरह से वो लोग कहते हैं, मतलब अवेलेबल रहते हैं भगवान। तो बेसिकली ये जो पूरा इनका कन्वर्सेशन चल रहा था, ये पूरा कन्वर्सेशन इनका ये पूरा कन्वर्सेशन इनका एकदम नॉर्मल वे में चल रहा था, मतलब शांतिपूर्वक चल रहा था। अभी ये चार कुमार है, चारों बच्चे हैं और ये भक्त भी है, इनके दिल में क्रोध तो है ही नहीं बिल्कुल। बट भगवान जी की लीला है, ठीक है, भगवान विष्णु को ये कथा रचनी थी, हमें भी कुछ चीजें सिखानी थी इनके माध्यम से। तो उन्होंने क्या किया, क्रोध को यानी कि गुस्से को मैनिफेस्ट कर दिया इन चार कुमारों के दिल में, ठीक है। और जब इन चार कुमारों को थोड़ा सा गुस्सा आता, फील होता है, तो वो ना श्राप दे देते हैं, जय विजय को श्राप देते हैं कि जाओ आप धरती पर ना मनुष्य की योनि बनकर रहना, मनुष्य की योनि में रहना आप जाओ। तो अब जैसे हम लोगों को, कल भी हमने चर्चा की थी कि हम लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम मनुष्य की योनि में है, वाह। लेकिन जो हमसे उच्चतर लोग है ना, वहां पे मनुष्य को एकदम से गाली मान के किया जाता है, अरे मनुष्य कहीं का, ऐसे बोल के बोला जाता है। तो जब इन जय विजय को लगा कि यार हम मेरे को मनुष्य बोल दिया, मनुष्य बनकर रहना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी गाली मार दी इन लोगों ने, हमको बहुत बड़ी गाली दे दी, अब हम क्या करें। तो उच्च लोकों में मनुष्य की योनि बेसिकली एक जानवर की तरह ही होगी, ठीक है। तो वैसे भी कहते हैं मैन इज सोशल एनिमल, एनिमल तो लगा ही है पीछे। इनफैक्ट उच्च लोकों में जब किसी को भी गाली देनी होती है तो यही कहते हैं, मनुष्य कहीं का। तो फिर अभी सोचते हैं हाय हमको श्राप मिल गया, अब हम क्या करेंगे। और जब भगवान जी ये सुनते हैं, भगवान जी फटाफट बाहर आते हैं, भगवान जी चार कुमारों को दर्शन देते हैं, और जय विजय जो होते हैं भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, प्लीज भगवान जी हमारा श्राप खत्म कर दो ना, डिस्ट्रॉय कर दो इसको किसी तरीके, हम आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं भगवान, हम क्या करेंगे। तो भगवान बोलते हैं ओके, आपके पास दो ऑप्शन है। एक्चुअली ये सारा भगवान ने ही किया, उन्होंने रचा, तो दो ऑप्शन जो भगवान ने दिए वो भी उन्होंने बोला कि या तो आप 7 जन्मों तक मनुष्य बन के रहो, या फिर 3 बार राक्षस की योनि में आओ। उसके बाद क्या होगा, अगर तुम राक्षस की योनि में आते हो तो मैं आपका वध करूंगा, वध जब आपका हो जाएगा तो वापस आप जय विजय की पोजीशन यानी कि उसके रूप में वापस आप आ जाओगे, तो बोलो आपको क्या मंजूर है। तो ये देख के वो मनुष्य की योनि में नहीं आती, यानी कि अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य योनि कितनी डिग्रेडेड बताई गई है यहाँ पर, कि उनको 3 बार राक्षस बनना पड़ रहा है, दैट्स ओके, हम हमें मंजूर है, क्योंकि भगवान जी हमारा वध करेंगे ना, हमें भगवान मारेंगे तो हम हमारा, जब हमें भगवान मारने के लिए आएंगे कम से कम भगवान जी के दर्शन तो करेंगे, हम उनको देखेंगे तो सही। इस तरह से तो इट्स ओके, बेशक हमें, मतलब कि कई क्रिएशंस तक, कई जन्मों तक, कई मतलब भक्तों के द्वारा हमको बोला जाएगा, समाज के द्वारा हमको कोसा जाएगा, कोई हमको आइडियल नहीं मानेगा। लेकिन जय विजय ने बोला हमको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता भगवान, इट्स ओके कि समाज वाला क्या बोलेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ से हमको लेसन मिलता है कि जैसा मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि मम्मा पापा भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, टीका नहीं लगाने दे रहे हैं, तिलक नहीं लगाने दे रहे हैं। तो देखो ये मतलब कि इतनी छोटी सी बात है कि तिलक नहीं लगाने दिया, आप पानी का तिलक नहीं लगा सकते हो, तिलक नहीं लगाने दिया उसके लिए मर जाने के बारे में सोचना कि हम तो मर ही जाएंगे, हमारे मम्मा पापा हमसे प्यार ही नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी पढ़ाई के बीच में और ये जो आध्यात्मिक स्टडीज के बीच में एक तालमेल बनाकर रखोगे, कोई मम्मी पापा मना नहीं करेगा आपको कि भक्ति मत करो, कभी मना नहीं करेंगे मम्मी पापा। एजुकेशन एक बच्चे का हक है ना लेना। तो आप पढ़ोगे तभी आप भगवान जी की सेवा कर सकोगे ना। तो बिना पढ़ाई के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको दोनों कर्तव्यों का पालन करना है, न्यूट्रल होके चलना है, बैलेंस बनाना है उसमें।
तो भगवान जी के भक्त ऐसे ही होते हैं। तो हम सबके लिए सुंदर शिक्षा है कि हमें नहीं सोचना चाहिए वो क्या बोलेगा, हाय मैंने टीका लगा लिया, हाय मैंने कंठी पहन ली है, मैं कार्टून तो नहीं लग रहा होगा, नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा लोगों को मेरे को देखना, कोई मेरे से स्कूल में बात नहीं करेगा, ऐसी चीजें निकाल दो मन से। हमारा ये पहचान है वैष्णव की, तिलक हो गया, कंठी हो गया, लड़के हैं अगर आप प्रभु जी हैं तो शिखा उतना पहचान है, इसमें तो क्या है? क्या मुसलमान लोग अपनी ऊंची पजामी नहीं पहनते हैं, जालीदार टोपी नहीं पहनते हैं, सरदार क्या पगड़ी नहीं डालते हैं? फिर उनका तो कुछ नहीं होता। फिर हम लोग क्यों सोचे ऐसी चीजें? तो हमें ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है? अगर मैं भक्ति कर रही हूँ तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे? तो जय विजय देखो 3 बार राक्षस बन के आते हैं। सतयुग में हिरण्यकश्यप बन के आते हैं, हिरणाक्ष के रूप में आते हैं। तो ये देखो सतयुग में आते हैं भगवान जी, ये सॉरी भगवान नरसिंह। और सतयुग में हिरण्य जय विजय जो है एक ये है हिरण्याक्ष, 1 लिखा है, सीरियल नंबर डाला हुआ यहाँ पे 1, और ये 2 जो लिखा है यहाँ पे हिरण्यकश्यप, ये दोनों भाई बन के आते हैं। तो हम सब जानते हैं। उसकी बार दूसरी बार जब वो आते हैं, वो आते हैं रावण बन के भी आते हैं। ठीक है? ये मतलब ये उनका उद्धार बताया कि इनके द्वारा बड़ा अवतार के द्वारा उसका मारा गया, वो नरसिंह अवतार के द्वारा बताया गया, मारा गया। फिर त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बन के आते हैं। ठीक है? उसके बाद उनको राम भगवान मारते हैं ना, ये भी हम जानते हैं रामायण में, अभी जस्ट दशहरा निकला ये परसों। फिर उसके बाद द्वापर युग में आते हैं, जिसका वध जो है कृष्ण भगवान करते हैं, शिशुपाल और दंत्रवृत्त एक कजन्स बन के आते हैं ये लोग आपस में। तो ये लोग 3-3 बार आकर ताने वाने गाली गलौज पूरा खा पुकर गए, है कितना गंदा राक्षस है ये क्या भगवान से नफरत कर रहा था, मारो इसको, बड़ा मर जाना चाहिए। मतलब कि उनको ये सब सुनना मंजूर है, समाज की ठोकरें खाना, गालियां खाना मंजूर है, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको भगवान दर्शन दे रहे हैं, उनको भगवान जी मारने आ रहे हैं, भगवान उनको देखेंगे, भगवान से उनका मिलन होगा। तो भगवान के भक्त का ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो हमें क्या होना चाहिए कि भक्ति हमारी ऐसी हो कि मतलब जो हमें भगवान जी के साथ जोड़ कर रखे, ना कि हमें लोगों के साथ हम जुड़ जाए, लेकिन भगवान जी को छोड़ दे, यार वो क्या सोचेगा मैं तिलक लगाता हूँ, यार वो क्या सोचेगी मैं गले में कंठी पहनता हूँ, यार वो क्या सोचेगी मैंने पीछे बोधी रखी यानी कि शिखा रखी है। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं सोचना है हमें। ठीक है? उस मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा सा है। तो कुछ भी अगर हम कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में भी, कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, या स्कूल लाइफ है आपकी, स्टूडेंट हो आप, कॉलेज के बच्चे हो, पढ़ते हो, तो उसमें आपको कृष्ण को सेंटर में रखते हुए पढ़ाई करनी है। मतलब कृष्ण भगवान जी का नाम लेना, हे भगवान जी मैं पढ़ाई करने लगा हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, या जिसकी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, एंट्रेंस दे रहे हो, 12th क्लास में हो, प्लीज भगवान जी मेरी हेल्प करना, मैं जब पढ़ूंगा लिखूंगा मैं आपकी सेवा कर सकूंगा। अभी आप देखो इस्कॉन में हमारे प्रचारक जितने भी हैं, वो सारे के सारे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, सभी के सभी पढ़े लिखे हैं, तभी वो अच्छे से प्रचार कर पा रहे हैं। है ना? तो थोड़ा सा तालमेल बनाना पड़ता है, और इस छोटी मोटी बातों से ऐसे सुसाइडल थॉट्स नहीं लाने होते मन में कि हम मर ही जाएंगे, हमें मर जाना चाहिए, क्योंकि हमें टिक्का नहीं लगाने देते, तिलक नहीं लगाने देते हैं, क्योंकि हमें कंठी नहीं पहनने देते हैं, क्योंकि हमें मंदिर जाने से रोका जाता है, क्योंकि हमें भगवान का जाप करने से रोका जाता है। नहीं, इस तरह से ये चीजें लाकर मन में दुखी नहीं होना। देखो इन जय विजय को तरफ देखो, जो एग्जाम्पल दिया जय विजय को, 3-3 बारी राक्षस बन के मर रहे हैं भगवान जी के हाथों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है? दुनिया जले तो जले, दुनिया जाए भाड़ में, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो भगवान जी के दास है। तो क्या कहा जाता है? मन के दास सदा उदास, कृष्ण के दास सदा बिंदास। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा ये सेशन है, ये खत्म हो रहा है। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। ओके, हरे कृष्णा।